Assalamu alaikum student, welcome to the online class 7 subject mathematics unit number 13 information handling student. Unit number 13 में we have done exercise 13.1. after that 13.2 is not included in our syllabus, so we start our worksheet. So let's start. इंफॉर्मेशन हैंडलिंग क्वेश्चन नंबर 1 इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। आपने क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन को इनसर्कल करके अपने ब्लैंक में लिख लेना है। फर्स्ट है न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा टेबल नॉलेज नन ऑफ दीज। अच्छा जी, जो आपके पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है, नंबर्स के फॉर्म में होती है, वो क्या कहलाता है, डेट इज कॉल्ड डेटा। डेटा कैन बी अवेलेबल इन ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, नन ऑफ दीज, बोथ ए एंड बी। अच्छा, डेटा आपको कौन सी फॉर्म में मिल सकता है, डेटा जो आपको मिलता है वो अनग्रुप डेटा होता है, ठीक है। फिर आप उसको क्या करते हैं, उसको अरेंज करते हैं, फिर उसको ग्रुप की फॉर्म में लेके आते हैं, तो ऑप्शन इज बी। द लोअर क्लास लिमिट ऑफ क्लास 7 to 20 इज। अच्छा जी, अब क्लास में आपके पास क्लास लिमिट्स जो होती हैं, फर्स्ट आपकी लोअर लिमिट होती है, सेकंड आपकी अपर लिमिट होती है। तो यहाँ पे कहते हैं लोअर लिमिट क्या है, तो लोअर लिमिट इज 7। द अपर लिमिट ऑफ द क्लास यानी कि हाईएस्ट नंबर इस हाईएस्ट लिमिट क्या है, वो है 15। क्लास इंटरवल ऑफ क्लास 14 to 18 इज। अच्छा जी, तो क्लास इंटरवल हम कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो अपर को लोअर से माइनस करें तो आपके पास क्या आ जाता है, 4। सो ऑप्शन इज 4। ओके, तो स्टूडेंट यूर वर्कशीट देयर इज मिस्टेक हियर रिटन 5, इज नॉट 5, इज 4। ओके, सो यू करेक्ट इट। If the central angle in a pie graph is 90 degree, then the proportion of that part is। अच्छा जी, 13.2 में स्टूडेंट्स आपके पास पाई ग्राफ है जो कि आपने क्लास 6 में भी लर्न किया था, ठीक है। पाई ग्राफ में भी आपके पास कैसे इंफॉर्मेशन गिवन होती है, सर्कल में आपके पास जो आपके पोर्शंस डिवाइड कर दिए जाते हैं, तो फिर आप जब उसमें डिवीजन उसकी करते हैं तो थ्रू एंगल्स करते हैं, ठीक है। तो आप सेंट्रल एंगल कहते हैं, अगर पाई ग्राफ में आपके पास 90 डिग्री है तो उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, तो टोटल जो आपके पास जो पाई ग्राफ है उसकी टोटल डिग्री इज 360 डिग्री। तो आपने जब 90 डिग्री को डिवाइड करेंगे 360 डिग्री और मल्टीप्लाई करेंगे 100, तो आपके पास आ जाएगा 25%। आपने क्या करना है, 90 डिग्री को डिवाइड करना है 360 डिग्री पे और मल्टीप्लाई कर लेना 100 पे, तो आपके पास उसका पार्ट का प्रोपोर्शन आ जाएगा कि उसकी कितनी मिकदार, यानी 90 डिग्री सेंट्रल एंगल आपका 90 डिग्री अगर आ रहा है तो आपका जो पाई ग्राफ है उसमें उसकी प्रोपोर्शन कितना है, कितना उसका मिकदार है, ठीक है, या तनासुब। द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन ईच क्लास इज कॉल्ड द क्लास। अच्छा जी, अब क्लास लिमिट्स आपके दे दी जाती हैं, फिर उनमें जो आप उनके नंबर्स जो आपको अलग से दे देते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को हम क्या कहते हैं, डेट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 8 the class relative frequency in the class frequency divided by the total number of dash in the data set। अच्छा जी, आपके पास पाई ग्राफ में जब आपके पास टेबल आता है तो उसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे फाइंड करते हैं, क्लास फ्रीक्वेंसी डिवाइड द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, क्लास फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड की जाती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है, डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को, फ्रीक्वेंसी डिवाइड की जाती है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे। द क्लास रिलेटिव परसेंटेज इज द क्लास रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज मल्टीप्लाई बाय। अच्छा जी, अब परसेंटेज आप कैसे फाइंड करते हैं, क्लास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 100% के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन डैश द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बीइंग मेजर इन न्यूमेरिकल क्वांटिटी। अच्छा जी, अब कहते हैं कि कौन से डेटा का कैरेक्टरिस्टिक्स आप मेजर करते हैं न्यूमेरिकल क्वांटिटी में, तो आपके पास ग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा और क्वालिटेटिव डेटा। क्वालिटेटिव डेटा मतलब वो तो उसकी क्वालिटीज़ बता दी जाती हैं,
तो क्वांटिटेटिव डेटा में हम क्या करते हैं, उसमें न्यूमेरिकल क्वांटिटीज आ जाती है। तो ऑप्शन इज सी। A class is one of the categories into which that can be classified. अच्छा जी, a class is one of the category in which dash can be classified. Data can be classified. तो इसमें क्या आ जाएगा, data can be classified. क्लास जो आपकी कैटेगरीज होती है वो किसमें क्लासिफाइड होते हैं, डेट इज डेटा। द क्लास इंटरवल इज डैश ऑफ द लोअर एंड अपर लिमिट। अच्छा जी, क्लास इंटरवल आपके पास क्या है, क्लास इंटरवल इज द डिफरेंस बिटवीन द लोअर एंड अपर लिमिट, ठीक है ना। आपके पास अगर क्लास इंटरवल फाइंड करना हो, क्लासेस का क्लास लिमिट गिवन है तो उसका इंटरवल, तो हम क्या करते हैं, अपर को माइनस करते हैं लोअर से, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हम इसको डिवीजन, आपके पास यहाँ पे हम इसको कह देते हैं डिवीजन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, मार्क टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। The numerical facts obtained from observation, measurement or experiment is called data. Okay, true data की definition है, when data is arranged in different group of classes, it is class group data. ठीक है, जब आप डेटा को डिफरेंट ग्रुप्स में अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, डेटा को अरेंज करके ग्रुप्स की फॉर्म में ले आते हैं, तो वो कौन सा डेटा कहलाता है, दैट इज ग्रुप डेटा। तो इट्स आल्सो ट्रू इन क्लास 15 to 25 इंटरवल इज 10। ओके, 25 minus 15 is 10, so it is true. In class 10 to 15 the upper limit, अब इसमें अपर लिमिट इसकी कौन सी है, 15, जबकि यहाँ पे कह रहे हैं कि 10 है लोअर लिमिट एक, तो ये आपके पास क्या है, फॉल्स। ओके, 45, 55, 65, 75 एंड 85 इस टाइप ऑफ ग्रुप डेटा। तो स्टूडेंट का ये ग्रुप डेटा है, नो, इट्स सिंपल फॉर्म है, एंड तो ये आपके पास ये डेटा क्या कहलाता है, दैट इज कॉल्ड अनग्रुप डेटा। तो सो दिस इज आल्सो फॉल्स। ओके, तो स्टूडेंट्स, योर सेकेंड टर्म इज कंप्लीट टुडे। ओके, you have complete all the units through videos. Kindly complete your all the work, and if you have any query you can WhatsApp us, you can ask the question. Okay students, and kindly do lot of practice. ठीक है स्टूडेंट्स, ये तमाम काम जो हमने आपको ऑनलाइन करवाया है, काइंडली इनकी प्रैक्टिस भी साथ साथ स्टार्ट कर दें। एंड इट्स टुडे इज लास्ट लेक्चर ऑफ unit number 13 and class 7. Okay, so thank you students, best of luck.